राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज थी विजय एकादशी। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी और मैं आप लोगों को पूजा विधि करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें एकादशी के दिन गंगा जल का छिड़काव कर लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की परिवार सहित मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अगर आपके मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति पहले से ही है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं रखी तो आप कोई भी नई मूर्ति लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे पीले रंग का। और देखिए, विजय एकादशी के व्रत में आप कलश स्थापना ज़रूर करें, क्योंकि मान्यता है कि विजय एकादशी को भगवान श्री राम ने व्रत किया था विधि पूर्वक, और भगवान श्री राम ने सोने का कलश रखा था और फिर उसको दान करते हैं। तो आप अपनी मान्यता, अपनी श्रद्धा अनुसार मिट्टी, चांदी, तांबे कैसा भी कलश रख सकते हैं। और ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा करके दिखाई है, जो मैं अपने मंदिर में करती हूँ। हर एकादशी पे जो मैं व्रत करती हूँ उसके अनुसार ही मैंने आपको साधारण सी पूजा करके दिखाई है। इसके बाद पीले चंदन का तिलक करेंगे और माता लक्ष्मी को और राधा रानी को यहाँ पर रोली का तिलक करना है। इसके बाद आप कलश में सिक्का या हल्दी की गांठ डालकर रख सकते हैं, उसको ढक सकते हैं ऊपर पुष्प रखकर। और भगवान को भोग आप जिस भी चीज़ का लगा सकते हैं। फल का बस ध्यान रखिएगा कि उसमें चावल नहीं होते, क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कथा सुन लीजिए और चावल मत खाइए उस दिन, तो आपको व्रत जितना ही फल मिलता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने अच्छे से आरती की, कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद मैंने अपने नित्य नियम वाला जो है वो पद्म पुराण का अध्याय अपना पढ़ा। और मैंने यहाँ पर जल का लोटा भरकर रख दिया था, क्योंकि मैं प्रतिदिन पूजा करने के बाद एक लोटे में जल भरकर अपने मंदिर में रख देती हूँ, ताकि भगवान के अगर मेरे ईश्वर को प्यास लगे तो वो पी सकते हैं उस पानी को। तो जल का लोटा और भोग ज़रूर अपने मंदिर में आप लोगों को भी रखना चाहिए। कथा सुनने के बाद मैंने थोड़ी देर बैठकर माला जाप किया। वैसे तो मैं रोज़ ही माला जाप करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग नहीं करते तो अगर किसी दिन त्योहार पड़ता है या व्रत होता है तो उस दिन आपको माला जाप ज़रूर करना चाहिए। आप चाहे जितनी बार भी जाप करें, जब भी आपको दिन में समय मिले। अगर कथा सुनते समय नहीं मिल रहा है तो आप दिन के किसी भी पहर में शांतिपूर्वक बैठकर माला जाप कर सकते हैं। और देखिए, मैं हर कोई ना कोई आध्यात्मिक अध्याय रोज़ पढ़ती हूँ अपनी पूजा करने के बाद। तो फ़िलहाल मैं पद्म पुराण पढ़ रही हूँ और आज उसका मेरा दूसरा खंड था। इसके बाद माला जाप की। और एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी महत्व होता है। वैसे तो तुलसी पूजन हमें सुबह शाम करना चाहिए। जब हम अपने घर के आंगन में तुलसी पूजन करते हैं तो नेगेटिविटी हमारे घर से खुद ब खुद दूर रहती है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं रोज़ाना तो आपको एकादशी के दिन तुलसी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो गई थी, तो मैंने अच्छे से जो है वो घंटी बजा दी थी। कहते हैं कि घंटी, डमरू ध्वनि बजाने से तेज़ आवाज़ में आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब दूर हो जाती है आपके घर से, और आपके घर में एक सुख, शांति और पॉजिटिविटी का माहौल बन जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में ही मैंने यहाँ पर अपनी कथा जो है कर ली थी। कुछ लोग दोपहर में करते हैं, कुछ लोग तीसरे पहर को पूजा करते हैं, बैठकर कथा सुनते हैं। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और जल्दी ही अपनी पूजा करती हूँ, इसलिए मैंने अपनी व्रत कथा भी सुबह ही कर ली थी। तो आप लोग को भी एकादशी का ये व्लॉग कैसा लगा?